जो हैदर है, हैदर बोल रहा है कि हम यहाँ पर आएंगे। और मुझे तो नहीं लगता ये बच्चों की उस वजह से आ रहा है, पर बच्चे की माँ जब बच्चों को छोड़कर ये सऊदी अरब चला गया था तो बच्चों की माँ जब क्यों नहीं देख रहा था। ये औरत बिल्कुल एक नंबर की छिनड़िया है। इसको कोई काम नहीं है। एक छोटे से बच्चे को, 2 बिलान के बच्चे को लेकर छत पे हम सीमा मीना ये सोचते होंगे कि हम चौथी बच्ची को देखकर दुखी हो गए। अबे कौन सी बच्ची? लेकिन इस औरत को तो सिर्फ डॉलर बनाने के अलावा और कुछ है ही नहीं। उस छोटे से बच्चे को लेकर वो घूम रही है, देखो पता नहीं कपड़ा ही, मुझे तो लग रहा है कभी तो वो बच्चा इतना बड़ा दिखाई देता है, कभी तो बच्चा इतना बड़ा, कभी इतना सा। दोस्तों अब नहीं बचेगी ये सीमा भगोड़ी मोमिन मलिक सर के हाथों से और गुलाम हैदर अपने बच्चे लेके जाएगा पाकिस्तान को। गुलाम हैदर के हाथ लग गए सीमा भगोड़ी के कई सारे सबूत और लेके आ रहा है गुलाम हैदर वो सबूत भारत में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बहुत बड़ी अपडेट इस लाइव के अंदर, इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ देने जा रहा हूँ। जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, ये सीमा भगोड़ी हमारे देश के अंदर इलीगल घुसी है और यहाँ पर आने के बाद ये मीडिया के सामने खुले सबके सामने झूठ बोलती आ रही है। गुलाम हैदर पर इल्ज़ाम लगाती जा रही है। दोस्तों ये शातिर औरत हिंदुस्तान में नागरिकता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ये हो सकता है एक जासूस हो और बहुत बड़े मिशन पे आई हो, क्योंकि इस भगोड़ी ने इतने सारे झूठ बोले हैं, इसको खुद मालूम नहीं है कि ये कितनी बड़ी वाली नौटंकीबाज औरत है। दोस्तों इस शातिर औरत को सज़ा मिलनी चाहिए, ये खुले में रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको सीमा केस के बारे में एक सच्चाई जानने को मिलेगी और पाकिस्तान का सच इसको देखोगे और आपको सीमा केस के बारे में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है वो पूरी डिटेल के साथ देखोगे। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। ये औरत बिल्कुल एक नंबर की छिनड़िया है। इसको कोई काम नहीं है। एक छोटे से बच्चे को, 2 बिलान के बच्चे को लेकर छत पे हम सीमा मीना ये सोचते होंगे कि हम चौथी बच्ची को देखकर दुखी हो गए। अबे कौन सी बच्ची? तेरे कोई बच्ची ही नहीं हुई है हरामी, तेरे कोई बच्ची ही नहीं हुई। अगर तेरे बच्ची होती ना तो तू उसको लेकर बाहर नहीं घूमती और 22 दिन की जच्चा ना करी, इतना वो हो जाता, पता चल जाता तुझे। अब जच्चा कैसे उठती है, उठा भी नहीं जाता है जच्चाओं से। जो बच्चा पैदा करती है ना उनको पूछो जा जाके ना, अब उनकी हालत कैसे खराब हो जाती है। 40 दिन का रेस्ट, ऐसी पागल नहीं है डॉक्टर कहते हैं कि भाई 40 दिन का रेस्ट लो, 40 दिन से पहले कोई काम नहीं करना है। लेकिन इस औरत को तो सिर्फ डॉलर बनाने के अलावा और कुछ है ही नहीं। उस छोटे से बच्चे को लेकर वो घूम रही है, देखो पता नहीं कपड़ा ही, मुझे तो लग रहा है कभी तो वो बच्चा इतना बड़ा दिखाई देता है, कभी तो बच्चा इतना बड़ा, कभी इतना सा, कभी उसको ऐसे कपड़े में लपेट के, ओहो हाथ नहीं दिखाने, पैर नहीं दिखाने, मुझे तो लग रहा है उसमें बच्चा ही नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे बच्चा ही नहीं है, वो सब ड्रामा है। उसको लेकर रोडों पर घूम रही है, उसको लेकर सारे में घूम रही है। और मैं तो ये कहती हूँ जो सीमा सपोर्टर है ना, उनसे एक ही बात जरूर कहूँगी, अगर जैसी सीमा है ना ऐसे ही तुम लोग हो। अगर तुम लोग सीमा सपोर्टर हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कभी तुम सोच रहे हो तुम्हारी बातों से या तुम्हारी किसी चीज़ से, मुझे कोई फर्क पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है। तुम्हारे जैसे कितने आते हैं कितने जाते हैं। अगर ये बात तुम सामने कहते तो शायद तो मैं इसका जवाब बहुत अच्छे से भी देती, लेकिन यूट्यूब पर बैठकर तुम्हें क्या जवाब दूँ? बहुत अच्छे से देती मैं तुम्हारा जवाब। लेकिन वो औरत, एक पाकिस्तानी औरत जो अपने पति का घर बर्बाद करके आई है, उसको कोई बहन बना रहा है, कोई बेटी बना रहा है, कोई माँ बना रहा है, कोई ये बना रहा है, कोई वो बना रहा है। अरे बेशरम हो, शर्म करो। वही तो, इसके तो कोई शर्म है नहीं, ये तो नंगी है जो अपने, ये समझ लो पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक कितने कितने बॉर्डर क्रॉस करके आई है, कितने बॉर्डरों को पार करके आई है। ऐसी औरत को तो, उसको तो शर्म है नहीं। लेकिन ऐसा लगता है साथ में तुम लोगों को भी नहीं है। सीमा हैदर एक नंबर की छचोरी है, समझ में आ गई? एक बिलान के बच्चे को लेकर घूम रही है इधर से इधर, कल को किसी के बच्चे को, जिसका बच्चा गोद लिया उस माँ को भी शर्म नहीं है। हम तो ये कहते हैं वो माँ कैसी है, वो माँ निर्दयी कैसी है जो अपने एक बिलान के बच्चे को सीमा हैदर के हाथों सौंप दिया, जिसने अपने बच्चों का भविष्य दाव पे लगा ही रखा है, वो साथ में इस बच्ची का भी भविष्य दाव पे लगा दिया। लेकिन अगर ये केस हरियाणा में आ गया, भगवान करे ये केस हरियाणा में आ जाए, हरियाणा की पुलिस केस को ना उधेड़ के गिर देगी, इतना विश्वास है। दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। तब पता चलेगा सीमा हैदर को केस क्या होता है, तब सीमा हैदर के सपोर्टरों को पता चलेगा अब सपोर्टिंग क्या होती है। तब हम तुमसे कहेंगे अब जरा सपोर्टिंग करो, अब चुन चुन कर तुम भी घर से लाए जाओगे, ये भी सोच लेना। हरियाणा पुलिस पे पूरा विश्वास है भाई, पूरा। हरियाणा पुलिस कभी भी दलालगी नहीं करती है, दलालगी नहीं करती है। जो ग्रेटर नोएडा की, रावपुरा की पुलिस, जो जेवर पुलिस ने काम किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता इतना गंदा काम। अपने देश के साथ गद्दारी की है। हरियाणा पुलिस पे पूरा विश्वास है, कुल हरियाणा पुलिस पे मनोज भाई पूरा विश्वास है। हरियाणा पुलिस बहुत अच्छे से काम करेगी, अपना जो काम करना है। मोमिन मलिक सर इस केस को हरियाणा के अंदर लाना चाहते हैं। हम कोई भी भारत के बहन भाई इस केस से बिल्कुल खुश नहीं है। जो इस केस की 2 साल के अंदर छानबीन हुई है, हम उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो भाई अच्छा काम होगा, बहुत अच्छा। एक सिंह जानबूझकर इस केस को गोल गोल घुमा रहा है, इसीलिए तो ये लंबा खींचा जा रहा है, इसीलिए तो ये गोल गोल घुमाया जा रहा है।
बिल्कुल बच्चे डिपोर्ट होंगे, 110% बच्चे डिपोर्ट होंगे। भाई पाकिस्तान की नागरिक है वो बच्चे पाकिस्तान के नागरिक हैं और वो बच्चे गुलाम हैदर के हैं। गुलाम हैदर का खून है, वो पाकिस्तान के एक मुसलमान के बच्चे हैं। तो एक मुसलमान के बच्चे क्यों नहीं जाएंगे? और जो सीमा हैदर के ये लाया, एपी सिंह लेके आया उस बच्ची का सर्टिफिकेट, जन्म सर्टिफिकेट लेके आया हॉस्पिटल से बनवा के। वो कोई उसको नागरिकता नहीं मिली, एक जन्म सर्टिफिकेट मिला है जिसमें सचिन मीना पिता बनाया गया है और सीमा मीना माँ बनाई गई है। आप ये बताओ, जिस औरत पे आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड नहीं, जिस औरत पे हमारे भारत का कोई डॉक्यूमेंट नहीं, वो उस बच्ची की माँ कैसे बन सकती है? सीमा तो बहुत है, सीमा तो बहुत है भाई, कोई भी सीमा खड़ी कर देंगे, मीना मीना बन जाएगी वो। तो ये सीमा हैदर तो नहीं बन सकती ना मीना। तो यहाँ पर भी चाल खेली गई है, यहाँ पर भी चाल खेली गई है। इस केस में यहाँ पर भी बहुत बड़ी गेम खेला गया है, बहुत बड़ी चाल खेली गई है, क्योंकि ये लोग बहुत समझ कर बैठे हुए हैं। आप ये लगाओ कि अगर सीमा हैदर कागजों में, डॉक्यूमेंट में हर जगह सीमा हैदर है और उसका अभी नागरिकता नहीं मिली है, सीमा को नागरिकता नहीं मिली है, जो मीना बन जाएगी ना। गुलाम हैदर से उसने डिवोर्स लिया, अगर वो गुलाम हैदर से डिवोर्स ले लेती है, उसको नागरिकता मिल जाती है, तब वो शादी कर उससे सचिन से, जब वो सीमा मीना बन सकती है। जब तक शादी नहीं होगी भाई, मीना किस बात की? कोई मीना नहीं है। और ये जो लड़की बताई है ना, भारती मीना, जब सीमा की कोख से कोई बच्चा ही नहीं पैदा हुआ तो भाई भारती मीना कहाँ से आ गई? हाँ, सचिन ने अगर अडॉप्ट की है वो लड़की, अब भाई मैं इस लड़की को गोद लेना चाहता हूँ और आज से ये भारती मीना मैंने बना दी है और भाई इसको नागरिकता भारत की दी जाए, तो वो सचिन के उससे दी जा सकती है, लेकिन ये औरत के उससे नहीं दी जाएगी। इस औरत के तो बच्चे चारों पहले ही भाई हथेली पे जान लेकर रहे हैं, उन पर तो पहले ही नागरिकता नहीं है चारों पे, पहले ही उनका जीवन नष्ट कर दिया। उनका जीवन तो नष्ट है चारों बच्चों का, ना तो उनको नागरिकता मिल सकती है, नहीं उनको कोई डिग्री मिल सकती है, नहीं उनको कोई पढ़ाई में आगे कोई सपोर्ट मिल सकती है। वो सिर्फ भारत के कुछ नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान के नागरिक है। आज भी वो 4 बच्चे पाकिस्तान के नागरिक हैं। एक मुसलमान घर में उन्होंने जन्म लिया है, एक मुसलमान एक बच्चे हैं, वो कोई भी कैसे भी नागरिक नहीं मिल सकती भारत के इन बच्चों को। उनका पिता उनको कैसे भाई किसी और के वो दे देगा? जो पाकिस्तानी एक मुसलमान लड़का हमारे भारत में बैठा हुआ है, उसको कौन अपनी लड़की दे देगा? क्या सीमा हैदर के जितने सपोर्टर हैं, क्या इनमें से कोई अपनी बहन बेटी या कोई अपनी लड़की को दे सकता है? सीमा हैदर के लड़के को ब्याह सकता है? ठीक है, लड़की इनको तो कोई भी कहते हैं ना, लड़की तो गरीब की भी चली जाती है, जो बेचारा भिखारी होता है, झुग्गी झोपड़ी वाला होता है, उसकी लड़कियों को भी ले जाएगा। लेकिन सीमा हैदर की लड़कियों से भी शादी करने से पहले बंदा 10 बार सोचेगा, 10 बार सोचेगा भैया शादी करूं या ना करूं इन लड़कियों से। कहीं ऐसा नहीं है जैसी माँ है ऐसी बेटी भी निकल जाए, क्योंकि समय हालात का कुछ पता नहीं होता है। समय हालात का कुछ नहीं पता है भाई, समय क्या है क्या नहीं है, क्या हालात चल रहे हैं, कुछ नहीं पता है। सीमा हैदर का वही है, एपी सिंह कोई इसको केस नहीं जिताएगा, सिर्फ इसको लॉलीपॉप दे देता है। सीमा हैदर को लॉलीपॉप दे दिया अब इसने, अब इसको तू चूसती है और इस बच्ची को खिलाती है, ठीक है। अब ये एपी सिंह अभी एक बच्चा और पैदा करवाएगा इससे, आप भी देख लेना। अभी फिलहाल आने वाले 9 महीने में एक बच्चा और पैदा करवाएगा, कि गुलाम हैदर ने ये बोला है भाई, जब एक बताओ मेरी औरत का पूरा जो बच्चा पैदा करने वाली मशीन है वही पाकिस्तान में निकल चुकी है, मैं उसका सबूत दे सकता हूँ, ऑपरेशन होकर सब कुछ खत्म हो चुका है, तो ये बच्चा कैसे पैदा कर सकती है भारत के अंदर? तो एपी सिंह को क्या डर लग रहा है भाई सीमा हैदर से, उससे गुलाम हैदर से एपी सिंह क्यों डर रहा है? क्यों नहीं आने दे रहा उसको? क्यों उसके नाम से बार बार कंप्लेंट लगा रहा है, एप्लीकेशन लगाता फिर रहा है जगह जगह? क्यों नहीं आने दे रहा? इसलिए ही नहीं आने दे रहा। अब वो सबूतों के साथ आएगा, वो पूरे सबूतों के साथ आएगा। वो तो एपी सिंह पूरे जितने भी भारत के अंदर गंद फैला रहा है और कुछ नहीं है भाई। मैं तो ये कहती हूँ कि बेचारा एक बाप, बेसहारा बाप, गरीब बाप, जिसके पास ना तो पैसा है ना उसके पास कोई सहारा है, उसके पास एक दौलत, धन दौलत उसके बच्चे ही हैं, बच्चों के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है, वो एक भिखारी बन चुका है। इस औरत ने वो उस कदर लूट दिया है, बर्बाद कर दिया है, उसका एपी सिंह साथ फुल दे रहा है। मैं तो ये कहती हूँ एपी सिंह जी, आप इतने बड़े वकील हो, आज आपको बूढ़ा रडवा नहीं बोलूंगी मैं, आज आपको इज्जत से थोड़ा सा इज्जत दे देती हूँ। क्या पता आपको कुछ शर्म आ जाए, हालांकि तो आपको शर्म वरम तो है नहीं, शर्म होती तो आप बंदर की तरह हर जगह ना कूद कूद के पहुंचते। आप सोचते हो कि इस देश के मालिक आप हो और आपने सारा कानून हाथ में ले लिया है, आप जो बंदर की तरह उछल उछल के नाच रहे हो, उछल उछल के कूद रहे हो, ये बंद कर दो, ये खेल तमाशा बंद कर दो। जो सीमा हैदर को एक लॉलीपॉप दी है ना, अगर तू इसको चूसती रहे, मैंने तुझे कागज दे दिया ना, जब मैं कागज बनवा के ला सकता हूँ तो मैं तेरे को नागरिकता क्यों नहीं दिलवा सकता? नागरिकता सीमा हैदर को नहीं मिलेगी, वो सीमा हैदर भूल जाए, जीवन में भी नहीं मिलेगी। क्यों, कैसे मिलेगी भाई, कैसे मिलेगी? क्या सीमा हैदर वीजा लेके आई है? क्या सीमा हैदर को रहने की हमारे कानून ने इजाजत दी है? क्या सीमा हैदर को ग्रीन चिट मिल चुकी है? ग्रीन चिट मिल चुकी है, सीमा हैदर को नहीं मिली, तो सीमा हैदर को नागरिकता कैसे मिल जाएगी? सीमा हैदर के 4 बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उस माँ को नहीं दिख रहा है, वो 5वें बच्चे का और भविष्य खराब करने के लिए तैयार हो गई है। 5वां बच्चा किसी का गोद लेके उठा के नागरिकता के चक्कर में, अरे अपने को तो पाल ले पहले, चारों को अपने 4 पल नहीं रहे, 5वां बच्चा और ले लिया है। जिन नंदों को कभी तू शकल देख के राजी नहीं होती थी, वो नंद तेरे घर आ नहीं रही थी, जा नहीं रही थी, एक तो इसके घर आती जाती नहीं थी, वो आज 50-50 हजार के मोबाइलों से, चीजों से, साड़ियों से, उनके बच्चों को कपड़ा, उनकी पूरी ससुराल वालों को कपड़े, मतलब इतने लालच में डुबो दिए हैं वो लोग, इस औरत ने इतने लालच में डुबो दिए हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं।
दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में डिटेल्स के साथ पता चला होगा और भगोड़ी की नापाक हरकत के और इसके इरादों के बारे में इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ आपने जाना होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।